हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे, यानी कि मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे। दोनों माध्यम में लेक्चर होगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या हम लोग सीखने वाले हैं मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट कि मोलों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए मोलर मास, आणविक द्रव्यमान आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन आएगा कैसा, पहले तो सुनिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है, सूत्र देख लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में देखेंगे। ठीक है, गिवन मास बटा में क्या होगा मोलर मास। देखिए ध्यान से, मोलों की संख्या का फॉर्मूला, मोलों की संख्या वाला क्या होगा दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान एक तो ये हो गया फॉर्मूला पहला। अगर आपको कंपाउंड का द्रव्यमान दिया रहे तब, अगर कंपाउंड का आपको आयतन दिया रहे, किसी भी यौगिक का क्या दिया रहे आयतन, ml में या किस में लीटर में, तब कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर ना। मोलों की संख्या का फॉर्मूला मेरे भाई, मोलों की संख्या का फॉर्मूला दिया हुआ आयतन बता में 22.4 लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलिए या एटम बोलिए, गिवन मॉलिक्यूल्स या गिवन एटम। ठीक है, बटा में 6.022 गुने 10 के पावर 23। ये जो होता है ना एवोगाड्रो नंबर होता है, ये एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, हाँ, ये इसको मोलों की संख्या को हिंदी में, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ परमाणु ना, या अपरमाणु या अणु। ठीक है, बटा में 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, निकालना सीखे अब सवाल। अगर ग्राम में आपको दिया है, किसी भी यौगिक का आपको क्या दिया है ना द्रव्यमान दिया है, तो ये यूज करेंगे। किसी भी यौगिक का क्या दिया है आयतन दिया है, ये यूज करेंगे। और किसी भी यौगिक का परमाणु का मान दिया है, अणु का मान दिया है, तो ये यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आइए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 54 ग्राम H2O। यानी कि क्वेश्चन है आपका हिंदी में 54 ग्राम H2O में ना मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मोलों की संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि 54 ग्राम ना जल में क्या निकालना है मोलों की संख्या। अब सुनिए कैसे निकालेंगे। तो क्या दिया है आपको, ग्राम दिया है। किसी भी यौगिक का आपको द्रव्यमान, ग्राम में क्या होता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बनाना है। अब कंफ्यूजन की बच्चा की कोनों में, तीनों में से कौन यूज करेंगे फॉर्मूला, किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राम में दिया है, तो गिवन मास बटा मोलर मास। कहिएगा सर हिंदी में लिखिए, तो मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। सुनो ध्यान दो, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना, सुनो 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 सुनो, एक में सवाल लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला भी एक में। अब सुनिए, दिया हुआ द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान वो आपको दिया रहेगा कितना है 54 ग्राम। ठीक है, बटा में उसके बाद इसका आणविक, किसका आणविक द्रव्यमान
H2O का, H2O का आणविक द्रव्यमान निकालने आता है, कितना होता है 18 ग्राम। अगर नहीं आता आप लोग को आणविक द्रव्यमान निकालने यानी मोलर मास, तो डिस्क्रिप्शन में लिखे वहां से देख लीजिए, ठीक है। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे निकालेंगे H2O का, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1, 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 एकम 2 और 16 एकम 16 कितना हो गया 18 ग्राम लिखिए, 18 एम लिखिए, ग्राम से ग्राम गया, 18 3 54 कितना हो गया 3 मोल, कितना हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार में नहीं समझ आया दोबारा देखिए, इसको देखिए 10 ग्राम CaCO3 में क्या निकालना है, मोलों की संख्या, निकल जाएगा 10 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या है। देखो तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 10, कितना है 10 ग्राम। उसके बाद नीचे क्या होता है आणविक द्रव्यमान, नीचे क्या होता है, अरे चलो तुम लोग क्लास से बाहर जाओ तो भाई, दोनों बार बार कह रहे, जब तुमको आता है तो बाहर हो, डिस्टर्ब मत करो, लगातार तुम दोनों तो बतिया रहा है क्लास में, गजब स्थिति, नहीं बतिया रहा है तुम लोग। 10 ग्राम ये दिया हुआ द्रव्यमान है। उसके बाद इसका आणविक द्रव्यमान, इसका क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो CaCO3 का द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम का कितना होगा, वो कैल्शियम है, 1 गुने कितना होगा 20, 40 20 तो होता है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। उसका क्या कार्बन, कार्बन क्या होगा 1 गुने कार्बन का द्रव्यमान 12 जोड़, ऑक्सीजन कितने हैं 3 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 40 से कम 40, 12 एकम 12, 16 तिहाई कितना हो जाएगा 100 MU, 100, हाँ तो 100 ग्राम लिखेंगे क्योंकि आणविक में ग्राम से ग्राम मर गया, 10 से नीचे 10 250, 1/10 हो गया कितना 0.1 मोल, 0. अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का कि 49 ग्राम H2SO4 में, H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या, कैसे निकालिएगा मोलों की संख्या, कैसे निकालिएगा मोलों की संख्या मेरे भाई, बस ऊपर होता है गिवन मास, नीचे मोलर मास, ऊपर दिया हुआ द्रव्यमान, नीचे आणविक द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है मेरे भाई 49, पहले दिया हुआ है 49 ग्राम दिया हुआ है, नीचे इसका आणविक द्रव्यमान H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 98 ग्राम, कैसे होता है 98, आइए निकालते हैं, H2 हाइड्रोजन का है 2 है, 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, उसके बाद सल्फर, सल्फर का है 1, 1 गुना सल्फर का द्रव्यमान कितना होगा 32 जोड़, ऑक्सीजन का है 4 गो, तो 4 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, गुना कीजिए 2 एकम 2, 32 एकम 32 और 16 चौका 64, जोड़ेंगे 98, है ना, ग्राम से ग्राम गया 49 दूना 98, 1/2 0.5 मोल। बात समझ में आया, ये कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। चलिए अब इस सवाल को क्या करना है, एक सवाल हम देते हैं उसको कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। 51 ग्राम NH3, इसमें मोलों की संख्या कमेंट करना है, 51 ग्राम NH3 में क्या करना है मोलों की संख्या कमेंट करना है, और 64 ग्राम CH4 मीथेन में आपको क्या करना है मोलों की संख्या कमेंट करना है, ठीक है। 51 ग्राम NH3 में 64 ग्राम CH4 में, ठीक है, ये तो ग्राम का हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद है आप लीटर में कैसे पूछेगा, ठीक है, तो कह रहा कि भाई 11.2 लीटर में क्या करना है मोलों की संख्या बताइए, 11.2 लीटर मतलब STP पर देगा कि CO2 दे या कुछ भी दे, ठीक है, तो क्या करना STP पर देगा, समझे, कह रहा कि मोलों की संख्या निकालिए, तो क्या निकालना है मोलों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है मोलों की संख्या का फॉर्मूला, जैसे लीटर लग गया, क्या लग गया लीटर लग गया, तो होगा भाई गिवन द्रव्यमान, गिवन आयतन, दिया हुआ आयतन, तो दिया हुआ आयतन कितना है 11.2 लीटर
बटा में नीचे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, लीटर से लीटर गया ना 22.4 ना, देखना 4 लीटर, ए भाई लीटर से लीटर गया, दशमलव से दशमलव, 112 दूना 224, 1/2, 0.5 मोल, 0.5 मोल। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कहा कि 44.8 ना लीटर एसटीपी में बताइए ना, नंबर ऑफ मोल बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ मोल बताइए। कैसे बताइएगा नंबर ऑफ मोल? भाई देख लीजिएगा कि ये लीटर में दिया हुआ है, वो सब तो ग्राम में दे रहा था, ये किस में दिया है? लीटर में। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिया हुआ आयतन, तो दिया हुआ आयतन 44.8 लीटर बटा में ना इसका 22.4 लीटर फॉर्मूला होता है। लीटर से लीटर गया, ये उड़ेगा ना 22 दूना 44, 4 दूना 8, यानी कि 2 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न रहेगा किस पे? आपका नंबर ऑफ मोल का किस पे? गिवन एटम पे, गिवन एटम पे रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिए ना बताते, हाँ रहेगा कि 12 गुने 10, क्या सुनो ना, 10 के पावर 23 या 10 के पावर दे देगा 24, 12 गुने 10 के पावर 24। एटम है रे, एटम की संख्या कितना है? 12 गुने 10 के पावर 24 एटम की संख्या। सुनो, 12 गुने 10 के पावर कितना? 24 एटम की संख्या। आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। तो दिख रहा है कि एटम है, यहाँ पर एटम दिया हुआ है कि ये भी देगा कि एवोगाड्रो नंबर यूज करना है। एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो यूज करना है 6 गुने 10 के पावर 23 यूज करना है। 6 गुने 10 के पावर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या? 6.0, 2 गुने 10 के पावर 23 पढ़ा है, तो उसमें दे दिया वो रहेगा। तो भाई मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दिया हुआ परमाणु ना बटा में 6.02 2 10 के पावर 23, तो वो नहीं यूज करेंगे जी। दिया हुआ परमाणु कितना है? 12 गुने 10 के पावर 24, और नीचे 6.02 2 नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपको एवोगाड्रो नंबर दे चुका है, एवोगाड्रो संख्या दे चुका है, यही दिया है, तो इसको यूज करना है। 6 गुने 10 के पावर 23, 6 से 6 दूना 12, इससे क्या बार में? 10 बार में, तो दूध आएंगे 20 मोल। क्या हो जाएगा? 20 मोल। आया समझ में? चलिए चलिए, तो बुआ समझ में आया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इस लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।